जो किलोमीटरों लंबी लाइन लगती है शिरडी में बाबा के दर्शन करने हेतु, वो सारे के सारे वो सुख तो पा जाते हैं जो वो मांगते हैं, लेकिन उस सुख से वंचित रह जाते हैं जो साईं उनको देना चाहते हैं। कुछ लोग बौर बनकर ही खुश रहते हैं, आम बनना ही नहीं चाहते। क्या होता है शिरडी जब हम जाते हैं, जब से प्रोग्राम बनता है हमारी लिस्ट तैयार हो जाती है। बाबा मुझे मोटर कार चाहिए, बाबा अगर मोटर कार दे दी, बाबा ने दे ही देते हैं, वो बड़ा दयालु है मेरा फकीर। दे देता है। मोटर कार आ जाती है तो थोड़ी बड़ी हम लग्जरी वाली मोटर कार मांगते हैं उसके, जिसमें बहुत सारे फीचर्स हों, इस टाइप की जो बिल्कुल बैठते ही हेलो बेनेडिक्ट बोल दे। बाबा संतान दे दे, बाबा बहुत सारा रुपया पैसा दे दे, धन दौलत दे दे, बाबा एक घर दे दे। तो घर की ख्वाहिश भी कैसे शुरू होती है? वी बिगिन विद एन LIG, देन एन MIG, देन एन HIG। कुछ लोग जो बड़े मॉडेस्ट होते हैं वो EWS से शुरू करते हैं। For those who are ignorant about this abbreviation, EWS means economically weaker section के लिए जो मकान बनाए जाते हैं। LIG is lower income group, MIG is middle income group and HIG is high income group। बच्चा हो जाता है तो बच्चा इसकी पढ़ाई बाबा करा दे, उसके बाद शादी करा दे, और शादी हो जाए तो बाबा प्लीज पोते का मुंह दिखा देना, और पोता हो जाए तो उसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करा देना। मतलब हम फिजूल की चीजें मांगते हैं, साईं के पास जाते हैं फिजूल की चीजें मांगते हैं, जस्ट अपना भी समय खराब करते हैं, उसका भी खराब करते हैं। साईं तो ये कहता है कि अगर तुम मुझे प्यार से पुकारोगे तो तुम्हें शिरडी आने की जरूरत नहीं है, घर बैठे बैठे ही तुम्हारी मंशा पूरी हो जाएगी। तुम्हें ये सब मांगने शिरडी क्यों आना है? क्या जरूरत है? What's the need? If I'm not wrong, अध्याय 32 में श्री सच साईं सच्चरित्र के एक भक्त के साथ बाबा मस्जिद में बैठे हुए हैं, द्वारका माई में बैठे हुए हैं, और बहुत दुखी होकर के कहते हैं कि मेरे सरकार का खजाना तो भरा पड़ा है। The treasury of my master is overflowing। लोग मेरे पास आते हैं, धन संपदा, दौलत, जायदाद, बच्चा, विवाह, सब कुछ मांगने आते हैं। मैं उनको ये सब दे देता हूं इस उम्मीद में कि किसी दिन वो वापस आएंगे, मुझसे वो मांगेंगे जो मैं उनको देना चाहता हूं, और कोई मुझसे मांगता ही नहीं है। बाबा बड़े दुखी होकर के कहते हैं, कोई मुझसे वो मांगता ही नहीं है जो मैं उसको देना चाहता हूं। अरे है कोई माई का लाल जो आए और गाड़ियां भर भर करके इस खजाने को ले जाए। और बाबा का दुख मिसप्लेस्ड नहीं था, गैर वाजिब नहीं था। उन्होंने तो शिरडी की गलियों में भिक्षा मांगी, द्वारका माई में बैठ करके शिक्षा दी, लोगों को जीवन भर
दीक्षा देते रहे। न जाने खुद कितनी परीक्षाएं उन्होंने दी, लेकिन कभी हम भी बतौर भक्त बाबा के इस सवाल का जवाब जरूर दें। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। कौन करता दुआएं किसी के लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मेरे दिल में उनकी है चाहत बड़ी, जो किसी के काम आते हैं। मुझे उनसे भी शिकवा नहीं है कोई, किसी को भी जो कुछ न दे पाए हैं। मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, मांगते हैं जो खुशियाँ अपने लिए, और करते नहीं कुछ भी रब के लिए। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी की मस्ती में झूमता रहूँ। मैं तो खुद ही फकीर हूँ, मैं तुमको क्या दूँ। फकीरी की मस्ती में झूमता रहूँ। मैं तो बंदा हूँ उनका, मैं उनसे कहूँ। अल्लाह मालिक के कहने पे चलता रहूँ। भला हो सभी का ये चाहत मेरी, भला हो सभी का ये चाहत मेरी। ऐसे भक्तों की झोली में भरता रहूं। कौन आता है शिरडी मेरे लिए, सभी आते यहाँ पे अपने लिए। और जब हमारे मन की मुराद वो पूरी नहीं करता है तो हम उसको ताने भी देते हैं, उसको उलाहने भी देते हैं। We actually fight with him when he doesn't grant us our wishes.
सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सुन लेता हूँ मैं भी सभी की कही, भली हो बुरी हो या हो जो कोई। सबके रंजो गम और सितम भी सहूं, अपने मौला से मैं ये कहता रहूं। भला हो सभी का ये चाहत मेरी, भला हो सभी का ये चाहत मेरी। इनकी गुनाहों को जरा बख्श दे, कौन आता है शिरडी मेरे लिए। सभी आते यहाँ पे अपने लिए, कौन करता दुआएं किसी के लिए। सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए, सभी कहते हैं साईं दो मेरे लिए। और इसी बात को जब बाबा आगे बढ़ाते हैं तो अपना स्वयं का उदाहरण देते हैं। बाबा अक्सर किसी को उपदेश नहीं देते थे, ये कथा भी किसी को उपदेश नहीं देती है, मैं प्रीच नहीं करता इस कथा के माध्यम से कुछ भी। बाबा प्रीचिंग करवाते भी नहीं है। बाबा यूज्ड टू टॉक इन स्मॉल स्टोरीज एंड पैराबल्स, एंड व्हेन देयर वर अ फ्यू डिवोटीज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, he used to narrate this strange tale from just out of the blue. वो कहीं से भी कोई एक बात शुरू कर देते, लेकिन उस बात के मायने बड़े गहरे होते। जो दुविधा लेके वहां पे खड़ा है उसको समझ में आ जाता कि बाबा इस कहानी के माध्यम से मेरी दुविधा को ही दूर कर रहे हैं।